टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना और देखो हम आपको बताना चाहेंगे कि 27 तारीख को जो बहनें आयोग में गई थी उसका परिणाम भी सामने है, लेकिन दुष्परिणाम भी सामने है। 27 तारीख को जो बहनें गई थी उन्होंने आयोग पर अपनी बात रखी। 7189 का ज्वाइनिंग लेटर कब बांटेंगे। आयोग के सचिव महोदय से ये कहा गया कि महोदय ये तो आप बहस करवाइएगा, जो 28 तारीख लगी हुई है इस पर बहस करवाइएगा। अगर आप बहस करवाते नहीं हैं तो 6912 को आप लेटर बांट दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, उनका यही कहना था 277 को क्यों छोड़ो, सबको हम एक साथ लेटर बांटेंगे। तो कहने का मतलब उनका यह था, इशारे को समझने की जरूरत है। 7189 का नहीं है मामला, 8831 का मामला है। अब ना 277 बाहर होंगे और ना ही कोई बाहर होगा। अब सभी को एक साथ लेटर दिया जाएगा। भरपूर समय प्राप्त हो गया है आयोग को, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रोविजनल वाली बहनों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपका 3 अप्रैल से डीबी होने जा रहा है और जो कि 15 मई तक चलेगा। आप 3 अप्रैल से 15 मई यानी आधा लोगों का नहीं है, लेकिन जब शासन ने 2-2 हजार लोगों का, 1-1 हजार लोगों का एक साथ डीबी कराया, तो सोचने वाली बात है कि 3 अप्रैल से शुरू होगा, 15 मई तक क्यों चलेगा। कितनी लड़कियां हैं जिनका डीबी कराने के लिए आपको इतना लंबा समय लगेगा। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों को मौका मिला है, डीबी कराइएगा। लेकिन आपको बता दें, जिन लोगों ने दस्तावेज तैयार नहीं करा पाए हैं तो अभी भी मौका है। और मैं बताना चाहूंगा 7189 का लेटर अब कुछ समय के लिए फंस चुका है, क्योंकि 28 मार्च को जो तारीख लगी हुई थी अब ये 14 अप्रैल को होगी। सीधी सी बात है। और इधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 2 दिन के अंदर जारी करें। तो आप ये समझ लीजिएगा, अप्रैल मई आपका जो है चुनाव में निकल जाएगा। अब रहा लेटर आपका, तो जब मई तक डीबी चालू रखेंगे तो आप ये आशान्वित होंगे कि आपको अप्रैल में या मई में लेटर दे देंगे। नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये भर्ती आपकी जून भी हो सकती है और जुलाई भी हो सकती है, लेकिन भर्ती रद्द नहीं हो सकती है। पर यह हम आपको बता दें, समय जरूर लग रहा है। ये बहनों से कहना चाहूंगा, आप धैर्य रखिएगा, धैर्य को मत खोइएगा और अपनी जो है जो भी कार्य हैं, अपने ज्ञापनों के आदान प्रदान करने का ज्ञापन भेंट करते रहें अपने स्तर से। लेकिन अब होता क्या है कि जो शासन कहेगा वही आयोग करेगा। आयोग भी मजबूर है। अब डेट लगवाना होती तो डेट लगवा लेते, 28 तारीख में इसका फाइनल कर सकते थे, लेकिन शासन की मंशा नहीं है। नाम है 277 को भी बांटेंगे, सबको एक साथ बांटेंगे। और कार्य प्रणाली देख रहे हैं आप कि 2016 से 2019 तक 24 भर्तियां हुई हैं, जिसमें 22 भर्तियां अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। एक आध भर्ती पुलिस की हो गई है, जो कि 20 के बाद यानी 21 से अब तक की जो भर्तियां थी उसमें से एक आध भर्ती कर ली होगी, लेकिन 22 भर्तियां पेंडिंग में है। और आपकी फार्मासिस्ट की भर्ती, तो आपको बता दें, इको गार्डन में इस समय वर्तमान में 17 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब भी उन्होंने धरना प्रदर्शन का प्रयास किया या मुख्यमंत्री कार्यालय या आवास के पास गए तो उठा के उनको बस में भर के इको गार्डन में पटक दिया। और जब शिक्षक भर्ती आती है, देखिए आप, जन सैलाब का मतलब, यानी जन सैलाब जब शिक्षक भर्ती का हुआ तो वहां शिक्षा मंत्री आके उनसे हालात लेते हैं। वो हालचाल पूछने के बाद 15 दिन का मौका मांगते हैं और 15 दिन का मौका मांगने के बाद चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने शायद जरूरत नहीं समझी कि फार्मासिस्टों की कुछ खबर ले लें। तो शासन का ये आधा अधूरा कार्य है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी किसी प्रकार लेटर के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी के यहाँ 29 तारीख को दरबार है, उसमें जाएं, शामिल भी हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद कोई हल नहीं निकलना है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 20 तारीख के बाद हम लेटर को बांट देंगे। तो 20 तारीख को जैसा भी फैसला आएगा, तो अब फैसला क्या आएगा 28 तारीख को। जब 28 तारीख को ही जब तारीख लगी थी, तारीख की बहस नहीं करा सके,
तो अब लगी है 14 अप्रैल, सोचने वाली बात है। और 14 अप्रैल डेट लगी हुई है और 15 मई तक हो गया डीबी, तो कहां से भर्ती ये कराएंगे पूरी, आप सोचने वाली बात है। और हम आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, 2-3 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग कमर कस लें और आप दिमाग पर और अपने हृदय पर बिल्कुल ना लें। बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप हारे नहीं, आप मायूस ना हो, लेटर मिलेगा। अब ये छोड़ दीजिएगा समय के ऊपर, समय जब होगा तो लेटर मिलेगा, लेकिन मिलेगा अब आपको जून में या जुलाई में। अभी लेटर शायद नहीं मिलना है, मेरा अनुमान है। हो सकता है लेटर ना मिल सके, क्योंकि जब बहस नहीं कराएंगे 14 अप्रैल के बाद भी डेट बढ़ सकती है। जब बहस पूर्ण करा लेंगे तो चुनाव का मामला फंसा हुआ है, चुनाव पूरा कराना है। जब चुनाव सर्वोपरि, आपके रोजगार से कोई मतलब नहीं, सर्वोपरि शासन का है चुनाव। तो चुनाव जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं हो जाता है, जब तक माल्यार्पण नहीं हो जाता है, तब तक शायद आपकी भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। और आप प्रयास जरूर करते रहें, हताश बिल्कुल ना हो। सभी यूट्यूबर आपके साथ हैं और हम यानी मीडिया से हैं तो हम आपके साथ हैं, और हम शासन का विरोध नहीं करना चाहते हैं। पर इतना बता दें शासन ये ध्यान दे कि जब इतना बड़ा आयोग, जब 24 विभागों की भर्ती, और जो 22 विभाग अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जरा इन पर ध्यान दें। आखिर ये कैसी भर्ती, आपके इशारों पे ही भर्ती होगी तो आयोग किस काम का। और मैं उन एएनएम बहनों से कहना चाहूंगा, आप प्रयासरत रहिएगा। और मैं नहीं समझता हूं कि 14 अप्रैल 2023 तक ये बहस करवा लें। हो सकता है एक आध डेट और पड़ेगी और तब ये भर्ती पूर्ण होगी। और अगली अपडेट के लिए मैं आपको शीघ्र ही अपडेट दूंगा। धन्यवाद।